हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो फ्रेंड्स, जो मॉर्निंग की शुरुआत है ना वो आज काफ़ी लेट हो गई है क्योंकि बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, जिस कारण ना एकदम उठने का मन नहीं कर रहा था। और ऊपर से जो इतनी ज़्यादा रेनिंग हो रही है उत्तराखंड में, तो बच्चों के जो स्कूल के हॉलीडेज़ दे दिए हैं तो उस कारण तो और ज़्यादा मैं लेज़ी हो गई। तो मॉर्निंग में जब मैं उठी 6:30 बजे, तो सबसे पहले मैं छत पर आई। और छत पर इसीलिए आई क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी ना रूम में, तो मुझे लगा कि नदी में ऐसा क्या हो गया जो इतनी आवाज़ आ रही है। और जब मैं मॉर्निंग में छत पर आई ना और देखा कि अलकनंदा जो गंगा रिवर है, कितना भयानक रूप ले लिया है गंगा मैया ने। तो फ्रेंड्स, कोई भी नदी के किनारे मत जाइए। अभी जो है ना बरसात में नदी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस छत से थोड़ी देर देख रही थी नदी का पानी, और बारिश रेगुलर लग रही थी। और उसके बाद फ्रेंड्स, ऐसे भी मैं आज लेट सोकर उठी हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपके साथ ये वाला व्यू शेयर कर देती हूँ कि बारिश के कारण जो अलकनंदा का रिवर है श्रीनगर में कितना भयानक हो गया है और कितनी शांत होती है अलकनंदा गंगा रिवर। बट आज जो मैंने इनका भयानक रूप देखा ना, तो सच में मैं भी डर गई। बट हम लोग ऊंचाई पर है फ्रेंड्स, जहाँ पर मतलब मेरा रूम है ना, तो काफ़ी ऊंचाई पर है, हिल पर है, तो इतना पानी यहाँ तक नहीं आ सकता। मैं तो आपको जूम करके दिखा रही हूँ, बट करना भी क्या है फ्रेंड्स। श्रीनगर जो सिटी है ना, ये अलकनंदा रिवर के पास ही बसी हुई है। तो जहाँ भी जाएंगे आपको अलकनंदा रिवर तो ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइनली छत से आ गई थी मैं नीचे और लग गई हूँ घर के कामों में, क्योंकि आज वैसे भी सोकर लेट उठी हूँ। तो फटाफट से जो है ना काम को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बच्चों की तो हॉलीडेज़ है बट हस्बैंड जी का हॉलीडेज़ नहीं है। तो फटाफट से सबसे पहले जो होता है ना, बेड को साफ़ कर लूँगी मैं अच्छे से, क्योंकि मेरा बेटा है ना जो उसकी ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, तो उसको इस रूम में बैठना होता है बेड के ऊपर, क्योंकि जो दूसरा रूम है ना वहाँ पर मेरी बेटी काफ़ी डिस्टर्ब करती है उसको। तो यहाँ पर बोला मम्मा सबसे पहले आप बेड अच्छे से क्लीन कर दो, तो मैं यहाँ पर अपना पढ़ाई की जो बुक्स वगैरह है वो लेकर बैठ जाऊँगा। तो मैंने सबसे पहले क्या किया ना, बेड को अच्छे से साफ़ कर दिया झाड़ के। और नेक्स्ट था फिर झाड़ू मारने का काम, तो यहाँ पर फटाफट से मैं झाड़ू मार लूँगी। और फ्रेंड्स, लेट उठने के ना काफ़ी नुकसान होते हैं, क्योंकि जो ये काम होता है ना उसे हमें बहुत जल्दी जल्दी करके निपटाना पड़ता है। और अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हैं ना, तो ये होता है कि शांति से अपना काम हो जाता है आराम से, और ज़्यादा थकान भी महसूस नहीं होती है। बट क्या करना है फ्रेंड्स, लेट सोकर उठी हूँ तो इसका मतलब है कि मुझे अपने काम को थोड़ी स्पीड देनी पड़ेगी। तो फटाफट से स्पीड से काम करूँगी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5 घंटे में ही मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, झाड़ू लग गया है मेरा, और बेटा बोल रहा था मम्मा मैं नहाने चला जाऊँ, तो मैंने बोला ठीक है चले जाना बेटा। तो यहाँ पर जो है ना झाड़ू का काम भी चल रहा था, और बाहर जो नदी की आवाज़ आ रही थी ना बड़ी भयानक लग रही थी। काफ़ी डर सा भी लगता है कभी कभी, बट क्या करना है। तो फ्रेंड्स, घर की साफ़ सफाई थोड़ी जल्दी से करनी पड़ेगी, क्योंकि आज फ्रेंड्स जो है ना मेरा फास्ट भी है सोमवार का, सावन का। तो इसलिए मुझे मंदिर भी जाना है। तो आज तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अकेली चली जाऊँगी। एकदम नज़दीक जो मंदिर है रूम के पास, उस मंदिर में चली जाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना झाड़ू मारने का जो काम था वो कंप्लीट करके मैं आ गई थी अब पोछा मारने के लिए। और आज जो काम की स्पीड है ना, आप बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रही हूँ। हस्बैंड जी भी कह रहे हैं आज तो बड़ा स्पीड खींच रखी है काम में। तो मैंने बोला करना क्या है, आज मॉर्निंग में जो ज़्यादा लेट सोकर उठी हूँ, तो इसी कारण जो है ना फटाफट से जो है ना अपना काम कंप्लीट करना है। और फिर ये होता है ना फ्रेंड्स, अब बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस होगी उसकी टेंशन अलग रहती है। और फिर उसके बाद जो है ना मुझे मंदिर भी जाना है आज, क्योंकि आज मंडे है। और फिर बाहर जो है ना बारिश का काफ़ी मौसम बना हुआ है और काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही है। और तो यहाँ पर जो है ना घर का साफ़ सफाई करके नहा धो के मंदिर जाऊँगी, और उसके बाद बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और फिर ये है ना, बच्चों की जब ऑनलाइन क्लासेस होती है ना, तो उनके साथ बैठना ही पड़ता है हम लोगों को, मतलब उनके आसपास ही रहना पड़ता है। तो ये होता है कि काम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जब बेटे की ऑनलाइन क्लासेस लगेगी तो उसके साथ मैं भी बैठ जाऊँगी। तो अंदर का जो पोछा कंप्लीट करके मैं आ गई थी बाहर, जो ये बरामदा होता है ना, यहाँ पर भी पोछा मार लूँगी। और इस गली में जो होता है ना अंदर वाली, उसमें पोछा मार के, तो उसके बाद पोछे को अच्छे से धोकर फिर आ गई थी मैं इस वाले रूम में। तो यहाँ पर पोछा मार रही थी, क्योंकि यहाँ पे दिव्यांशी है ना जो नीचे खेल रही थी। तो मैंने उसको बोला बेटा अपने टॉयज़ जल्दी उठा लो, क्योंकि मम्मा को यहाँ पर पोछा मारना है। तो उसने अपने टॉयज़ उठा लिया और वो चली गई बेड पे, और यहाँ पे मैं पोछा मारने में लग गई थी। और हस्बैंड जी है ना नहाने धोने गए हैं, नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे वो भी। और यहाँ पर पोछा लग गया था मेरा। अब आ गई हूँ मैं डाइनिंग एरिया में।
तो डाइनिंग एरिया में क्या होता है ना फ्रेंड्स, चेयर्स को इधर उधर कर करके पोछा मारना पड़ता है। तो यहाँ पर बस यही होता है मेरा कि फटाफट से जो चेयर है ना इधर उधर करके पोछा लगा दूँ, क्योंकि बाहर अगर स्पेस रहे ना तो ये होता है कि हम सब चेयर्स बाहर लगा दें, बट क्या करना है, रेंट के रूम में थोड़ा अंदर ही एडजस्ट करना पड़ता है सब कुछ। तो यहाँ पर देख सकते हो बेटा नहा धो के हो गया है रेडी अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और यहाँ पर जो घर की साफ़ सफाई थी वो भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब क्या करना है ना, सीधा जाऊँगी मैं नहाने के लिए, क्योंकि लेट तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो किचन के फ्लोर मैट होते हैं ना, मैं उनको अच्छे से बिछा दूंगी और रूम वाले भी। और उसके बाद यहाँ पर मेरा बेटा अपना लगा हुआ है, अभी टाइम पास कर रहा है ड्राइंग करके। और बेटी को तो यहाँ पे बहुत सुस्ती आ रही है, तो बेटी को नहला देती हूँ मैं फ्रेंड्स सबसे पहले। तो बेटी को नहलाने के बाद खुद भी मैं नहा धो के फ्रेश हो गई थी, और फिर मंदिर जा रही थी कि मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा मुझे भी जाना है। और मंदिर से आने के टाइम देख सकते हो थोड़े थोड़े ना हमारे बाल जो है ना गीले हो गए, क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी। बट मंदिर बिल्कुल पास में था, तो दिव्यांशी अम्ब्रेला लेके चली गई थी। तो यहाँ पर मंदिर से आने के बाद जो है ना पूजा कंप्लीट हो चुकी थी घर की भी, और उसके बाद बच्चों को काफ़ी भूख लगी थी, तो मैं चली गई फटाफट से किचन में। तो किचन में ना मैंने आज रात को जो चने भिगाए थे वो ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से जो है ना चने को मैं अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दूँगी, और ज़्यादा बॉईल नहीं करने हैं मुझे, हल्के से बॉईल करने हैं, क्योंकि रात में ही चने भिगो के रखे थे ना, तो ये अच्छे से भीग चुके हैं, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। फटाफट से जो है ना 1-2 सीटी में ही अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना चने की बॉईल करने की तैयारी चल रही है मेरी। तो यहाँ पर जो है ना चने भी बॉईल हो चुके थे, फटाफट से 2-3 सीटी आ गई थी इसमें। और यहाँ पर अब मैं चने में जो है ना तड़का लगा दूंगी। और साथ में जो है ना आटा गूंद के रखा था मैंने, वो रात को ज़्यादा गूंद दिया था, तो वो आटा मेरा अभी पड़ा है, तो अभी के लिए काम आ जाएगा नाश्ते के लिए। तो वो यहाँ पर जो है फ्रिज से आटा भी निकाल लूँगी, और यहाँ पर साथ में छोले को भी अच्छे से छौंक दूंगी, और साथ में पराठे बनाने की तैयारी भी चल गई है मेरी, क्योंकि बच्चों को काफ़ी भूख लगी है ना, तो एक हाथ से हज़ारों काम करने पड़ते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फटाफट से जो है ना छोले की सब्ज़ी मैं बना दूंगी, और एक तरफ पराठे बना दूंगी। तो फटाफट से जो है ना हस्बैंड जी नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल जाएंगे, और बच्चे लोग भी अपना नाश्ता कर लेंगे। और मेरा तो फास्ट है, तो मुझे तो आज नाश्ता नहीं करना है। तो यहाँ पर एक तरफ मैंने तवा भी रख दिया है गरम करने के लिए, ताकि जल्दी से गरम हो जाए, और एक तरफ मैं पराठे भी बनाती रहूँ। तो आज तो मेरा फास्ट है, तो कुछ लहसुन प्याज वगैरह तो कुछ देना नहीं है सब्जी में। तो यहाँ पे जो है ना मैं जीरा धनिया और ये होते हैं ना कस्तूरी मेथी और अदरक डाल दूँगी, और टमाटर, बस इसी का ही जो है ना आज छौंका लगाऊँगी। तो लहसुन और प्याज होता है ना जो, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर जो बिना लहसुन प्याज के आज छोले की सब्ज़ी बनेगी, तो इसलिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है ना छोले को अच्छे से छौंक दिया है, और ये अपने पक चुके हैं, और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे ये जितने को बॉयल होते हैं ना उतने को मैं फटाफट से क्या करती हूँ ना, रोटी बनाने की तैयारी करती हूँ, मतलब पराठे। तो यहाँ पर आटा जो था ना रात को ज़्यादा गूंद दिया, वैसे तो मैं मॉर्निंग में उठ के ही गूंदती हूँ, बट रात को क्या हुआ ना ज़्यादा आटा गूंद गया मुझसे गलती से, तो यहाँ पर बच गया था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसी का यूज़ मॉर्निंग में हो जाएगा। तो फटाफट से यहाँ पर पराठे बना दूँगी देसी घी में। और बच्चों को भी भूख लगी है, काफ़ी देर से बोल रहे थे मम्मा भूख लगी है, और तो मैंने सोचा चलो फटाफट से बना दूं। और अगर मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाऊँ ना तो टाइम पे खाना भी मिल जाता है बच्चों को। तो यहाँ पर जो है ना बच्चों को इसलिए भी ज़्यादा भूख लगी है क्योंकि मेरे बेटे की ऑनलाइन क्लासेस है, फिर 8-10 से उसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी उसकी, और फिर उसके बाद उसको टाइम ही नहीं मिलेगा नाश्ता करने का, क्योंकि जो होते हैं ना क्लासेस ऑनलाइन उसकी 12 बजे ही ख़त्म होएगी। तो ये बोल रहा था कि मम्मा जल्दी जल्दी खाना दे दो, क्योंकि फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं खाना नहीं खा पाऊँगा। तो मैंने बोला बेटा आप चिंता मत करो, फटाफट दे दूँगी। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड जी का नाश्ता दे देती हूँ, और उनका नाश्ता देने के बाद फटाफट से बच्चों का नाश्ता भी लगा दूँगी, क्योंकि फिर ये होता है ना कि हस्बैंड जी को भी ऑफिस के लिए निकलना है, और यहाँ पर बच्चों की बेटी की ऑनलाइन क्लासेस हैं, और दिव्यांशी की तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, उसको लेकर मैं खुद बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए। बट बेटे की ऑनलाइन क्लासेस है, तो वो अपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर लेगा नाश्ता करके। तो आज नाश्ते में कुछ खास नहीं था, बस यही था कि छोले की सब्ज़ी थी और देसी घी के जो है ना पराठे बनाए थे। तो यहाँ पे फटाफट से जो है ना पराठे बन गए। और जब देसी घी के पराठे बनते हैं ना फ्रेंड्स, तो ये जो होता है ना धुआं बहुत करते हैं, क्योंकि घी काफ़ी जल्दी जलता है, और अगर मैं रिफाइंड ऑयल में बनाती हूँ तो इतना धुआं नहीं होता है। तो यहाँ पे देसी घी के पराठे बन रहे थे ना,
इसलिए धुआं हो रहा था। और यहाँ पर नाश्ता दे के सबको मैंने नाश्ता दे दिया है और हस्बैंड जी चले गए ऑफिस। और उनके ऑफिस जाने के बाद मैं यहाँ पे लग गई थी, जो थोड़े बहुत बर्तन थे उनको वॉश कर लूँगी। और अभी तक फ्रेंड्स मॉर्निंग से मैंने चाय पानी कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मेरा फास्ट था। तो हस्बैंड जी के साथ बैठने के लिए भी टाइम नहीं मिला कि उनके साथ बैठ के थोड़ी देर चाय पी लूँ, क्योंकि आज लेट सोकर उठी थी ना। तो बस यही है कि लेट सोकर उठो तो ये होता है, बट काम जो है ना वो टाइम पे निपट गया है। बस जो अब मैं ना बर्तन धो के अच्छे से जो है ना सिंक का जो एरिया होता है ना उसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा काम है ना वो है बस मैं अपने लिए चाय बना लूँ। हस्बैंड जी तो चले गए हैं चाय पानी पी के नाश्ता करके, तो मैं यहाँ पर अपने लिए जो है ना अब चाय बना लूँगी। तो यहाँ पर बस अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं बैठ के आराम से चाय पीऊँगी और दूध भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे जितने को चाय बन रही है यहाँ पे मैं दूध को छान के रख देती हूँ। और बस यहीं पर मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और बच्चों ने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। तो बेटा अपने ऑनलाइन क्लास के लिए रेडी हो गया, हस्बैंड जी निकल गए ऑफिस के लिए और दिव्यांशी बैठ के टीवी देख रही है और अपने टॉयज़ के साथ खेल रही है। तो फ्रेंड्स मैं भी अब चाय पी लूँगी आराम से बैठ के। मॉर्निंग से काफ़ी भगदड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में काम हो गया। और काम के साथ साथ फ्रेंड्स आपको उत्तराखंड श्रीनगर का ब्यूटीफुल सा वेदर भी दिखा दिया, और ब्यूटीफुल के साथ साथ भयानक भी बोल सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना मैं चाय पी लूँगी। और फ्रेंड्स 1.5 घंटे में ही है ना जो मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। चलो मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स 6:30 बजे सोकर उठी थी और 8 बजे जो है ना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है सारा का सारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ना चाय भी बन गई है और अब मैं अपने लिए चाय डाल लेती हूँ और अपने ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करूँगी आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूँगी एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।